सुप्रभात प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी को बीजगणित में गुणा करना बताया जाएगा। गुणा हम कैसे करते हैं? बीजगणित में हम सबसे पहले सीखते हैं चर व अचर पद का गुणा। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं a गुणे 5। इसमें a क्या है? चर है, और 5 क्या है? अचर है। तो जब किसी चर में किसी अचर का गुणा किया जाता है तो इसका ये गुणांक हो जाता है 5, और इसको पूरा पूरा हम लिख देते हैं 5a। अब इसी तरह से हम यहां पर देखते हैं 4y इंटू 7। यहां पे 4y क्या है? चर पद है, और 7 क्या है? अचर पद है। अब आप इसका जब गुणा करते हैं तो अगर कोई अचर पद, दो अचर पद है तो अचर का गुणा अचर में किया जाएगा। जैसे 4 में 7 का गुणा किया गया तो 4 सत्ते हो गया 28। y का कोई चर पद नहीं है, इसलिए यहां पर हो जाएगा 28y। अब इसके आगे हम देखते हैं घातांकीय व्यंजकों का गुणा करते हैं। जैसे कोई भी x गुणे x गुणे x, यानी x का गुणा यहां पर 3 बार किया गया है, तो जब हम इसको घातांकीय रूप में लिखते हैं तो इसका मान हो जाता है x के घाते 3 या x क्यूब। इसको अब आगे हम देखते हैं, जैसे यहां पर है y के घाते 4 गुणते y के घाते 3 गुणते y। अब इसका गुणा जब आप करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं पहले वाले पद में y के घाते 4 है और दूसरे वाला y के घाते 3 है, तो इसका मान 4 होगा, इसका मान 3 होगा और इसका मान 1 होगा। और इसका जब हम गुणा करते हैं तो इसके घातांकों को मिला दिया जाता है, तो इसका घातांक हो जाएगा y के घाते 8। इस तरह से घातांकीय व्यंजकों का गुणा किया जाता है। अब आइए हम जानते हैं विजातीय पदों का गुणा। विजातीय पदों का गुणा किस तरह से किया जाता है? यहां पर हम लिखते हैं x गुणे y गुणे z। ये तीनों पद विजातीय पद है। तीनों पदों का जब हम गुणा करते हैं तो इसका मान सीधा सीधा x y z हो जाता है, x y z। इसी तरह से a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा है ए बी सी। आगे हम देखते हैं 5a स्क्वायर इंटू 3ab। इसमें देखिए 5a स्क्वायर गुणते 3ab, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 गुणते a गुणे a। a के घाते 2 है तो a गुणे a भी आप लिख सकते हैं। और आगे जब आप करेंगे तो 3 इंटू a इंटू बी। अब देखिए इसको सरल कैसे करते हैं। 5 और 3 ये दोनों अचर पद है, तो इसका गुणा जब आप करेंगे तो 5 तिया होता है 15। ए का जो पद सजाती पद कौन कौन है? ए, यहां पे देखिए एक ए यहां पर है और एक ए यहां पर है, तो ये तीनों जब मिल जाएंगे तो इसका घात बनेगा 3, यानी ए के घाते 3। अब आगे देखिए, अब यहां पर कौन सा पद हमारा शेष बच रहा है? बी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 ए घाते 3 बी। अब हमारा अगला प्रश्न है 3xy इंटू 5 प्लस 2y। इसको कैसे हम गुणा करते हैं? यहां पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। 3xy का जब हम गुणा करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, तो सबसे पहले 3xy का गुणा हम पहले वाले पद में करेंगे, फिर 3xy का गुणा दूसरे वाले पद में करेंगे। इसको लिख सकते हैं 3
एक्स वाई इंटू 5। अब यहां पे हो जाएगा प्लस 3xy इंटू 2y। तो 3xy का गुणा जब 5 में करेंगे तो यह हो जाएगा 3 और 5 इंटू हो जाएगा 15, यानी 15xy। यहां पे प्लस का चिन्ह होगा प्लस। अब यहां देखिए तो 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 यहां पे हो जाएगा x, केवल x रहेगा क्योंकि यहां पे x का कोई पद नहीं है। x का यहां पर y का एक पद है, या अर्थात एक घात ये एक घात ये, तो y पर आपका 2 घात हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15xy प्लस 6xy स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं, यानी x प्लस 2 में गुणा करना है x प्लस 6 का। अब यहां पर सबसे पहले ये देखिए x का गुणा इन दोनों पदों में होगा, यानी आप इसको समझने के लिए लिख सकते हैं x इंटू हो जाएगा x प्लस 6, और दूसरा वाला पद है आपका प्लस 2, तो यहां लिखेंगे प्लस 2। अब प्लस 2 का भी गुणा करेंगे आप इस दूसरे व्यंजक में, यानी x प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको कैसे हल करते हैं, तो x का गुणा x में करेंगे तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर, और x का गुणा 6 में करेंगे तो प्लस 6x हो जाएगा। और दूसरा वाला जब व्यंजक हम गुणा करते हैं 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x, और जब 2 का गुणा 6 में करेंगे तो यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो यह हो जाएगा प्लस 6 दूना 12। अब देखिए अब इसको हल करते हैं तो इसमें हम देखते हैं एक्स स्क्वायर आपका सेम टू सेम हो जाएगा, और यहां पर जब हम देखते हैं तो 6x प्लस 2x ये दोनों सजाती पद है और दोनों प्लस है, तो दोनों मिल जाएंगे और यहां पे हो जाएगा 8x प्लस 12। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप गुणा करेंगे, दो व्यंजकों का गुणा इसी तरीके से किया जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमारा प्रश्न है यहां पर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब देखिए इसका गुणा कैसे किया जाता है। इसमें हमारा दो पद है x माइनस 3, यानी एक पद x है और एक पद है माइनस 3। तो हम पहले x का गुणा हम दूसरे वाले व्यंजक यानी x प्लस 4 में करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4। अब हमारा दूसरा पद हो जाता है माइनस 3, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। गुणा करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का गुणा प्लस 4 में करेंगे तो यहां हो जाएगा प्लस 4x। देखिए चर पद और अचर पद का जब गुणा करते हैं तो पहले संख्या लिखेंगे और उसके बाद अक्षर लिखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे 4x, x4 नहीं लिखना है, सुटेबल ये पड़ेगा आपका 4x। तो अब आगे हम दूसरे वाले पद को देखते हैं कि माइनस 3 है, तो माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, तो माइनस 3 का गुणा जब x में करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 3x, और जब माइनस 3 का गुणा आप प्लस 4 में करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में करने पे यहां हो जाएगा माइनस, और 3 चौके हो जाएगा 12। इस तरह से अब आगे वाले लाइन पर हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका सेम टू सेम नीचे वाली लाइन में हो जाएगा, और इसको जब हम हल करते हैं तो यहां पर देखते हैं 4x और 3x ये दोनों सजाती पद हो जाते हैं, जिसमें से कि एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये कम हो जाता है, घट जाता है। तो यहां पर आपका बचेगा प्लस x, क्योंकि 4x में से 3x माइनस हो जाएगा तो प्लस x बचेगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस 12 सीधा सीधा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12।
अब आगे एक प्रश्न इसी तरह से हम और देखते हैं, a माइनस 5 इंटू ए माइनस 6। अब देखिए इसका गुणा कैसे आप करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें भी हमारे दो पद है, इसमें हमारे दो पद है, पहला पद a है और दूसरा पद है -5, और ये व्यंजक आपका दूसरा है। तो पहले वाले व्यंजक का एक पद लेंगे और दूसरे वाले व्यंजक में गुणा करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू ए माइनस 6। दूसरा वाला पद लेते हैं -5, तो यहां लिखेंगे -5 इंटू ए माइनस 6। अब देखिए इसका गुणा कैसे किया जाएगा। ए का गुणा ए में करेंगे तो यह हो जाता है आपका ए स्क्वायर। अब यहां देखिए ए प्लस है और ये -6 है, तो यहां पर माइनस होगा, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस हो जाता है, और यहां पर हो जाएगा -6a। अब इसी तरह से आते हैं दूसरे वाले पद के लिए। यहां पर है -5 का गुणा फिर पहले a में करते हैं, तो यहाँ प्लस a है, तो -5 का गुणा a में करेंगे तो यह हो जाएगा -5a। अब देखिए आगे दूसरा वाला इसका पद कौन सा है, -6, तो -5 का गुणा -6 में करते हैं तो माइनस का गुणा माइनस में करने पे हो जाता है प्लस, और 6 पंजे हो जाएगा 30। अब आगे देखिए इसको जब आप हल करते हैं तो यहां पर हो जाता है ए स्क्वायर, और ये देखिए ये पद सजाती है और ये पद सजाती है। और एक चीज यहां पे और ध्यान देना है, ये माइनस है और ये माइनस है, जब दोनों पद समान चिन्ह के रहेंगे तो दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, तो यहां हो जाएगा -11a प्लस, अब आपका एक पद ये बचा 30, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर -11a प्लस 30। 3x प्लस 6 और इंटू 2x माइनस 5। पहला व्यंजक यानी पहले वाले व्यंजक में हमारा पहला पद कौन सा है, 3x। इसमें दो व्यंजक है, पहला वाला व्यंजक है 3x प्लस 6 और दूसरा व्यंजक है 2x माइनस 5। तो पहले वाले व्यंजक में हमारा पहला पद कौन सा है, 3x, तो हम सबसे पहले 3x का गुणा दूसरे वाले व्यंजक में कर देते हैं, तो दूसरा वाला व्यंजक सेम टू सेम लिख दिया जाएगा 2x माइनस 5। अब आते हैं इसमें देखते हैं हमारा दूसरा पद कौन सा है, दूसरा पद है +6, तो यहां पर लिखेंगे +6 और +6 का गुणा हम दूसरे वाले व्यंजक में सेम टू सेम कर देते हैं 2x माइनस 5। अब देखिए इसको कैसे आप गुणा करते हैं। सबसे पहले 3x का गुणा 2x में करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर। अब इसी तरह से 3x का गुणा इसमें दूसरे वाले पद में करेंगे तो दूसरे वाला पद -5 है, -5 है, तो 3x का गुणा जब -5 में करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस, 3 पंजे हो जाएगा 15x। अब देखिए आते हैं दूसरे पद के लिए, दूसरा पद हमारा यहां से शुरू हो रहा है इधर पूरा, तो यहां हो जाएगा प्लस का चिन्ह पहले, और ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 6 का गुणा सबसे पहले हम 2x में करेंगे तो 6 2 जा हो जाएगा 12x। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है, आपका ये जो पद है ये प्लस है और ये पद है माइनस, तो +6 का गुणा जब -5 में करते हैं तो ये हो जाता है माइनस, यानी 6 पंजे 30, यानी प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -30। अब आगे हम हल करते हैं, आगे हल करेंगे तो तीसरी लाइन में आपका हो जाएगा ये सेम हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब यहां पे देखते हैं ये दूसरा पद और तीसरा पद जो है एक माइनस है और एक प्लस है, और दोनों क्या है, सजाती है, तो ये दोनों माइनस और प्लस होने की वजह से ये घटेंगे, तो 15 में 12 आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जब आप देखते हैं तो आपका आता है 3x, तो 3x पर आपका माइनस चिन्ह लगेगा, क्योंकि यहां पर ये 15 पर देख रहे हो माइनस चिन्ह है,
तो यहां हो जाएगा -3x और -30। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं एक और प्रश्न 3 पदों का। 5x + 4 इंटू हो जाएगा 2x² + 3x - 7। हमारे दूसरे वाले व्यंजक में 3 पद है। अब इसका हम गुणा कैसे करते हैं? पहला पद है 5x और दूसरा पद है 4। तो सबसे पहले हम 5x का गुणा इन तीनों पदों में करेंगे, यानी दूसरे वाले पूरे व्यंजक में करेंगे। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखेंगे 5x इंटू, जहां कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं रहता है, तो जब भी कोष्टक हम हटाते हैं तो इसे मल्टीप्लाई माना जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं 5x इंटू 2x² + 3x - 7। दूसरा वाला पद है आपका +4, तो यहां +4। अब दूसरा वाला व्यंजक आप पूरा पूरा लिख देते हैं 2x² + 3x - 7। अब आप इसको हल करते हैं तो 5x का गुणा जब आप करते हैं 2x² में, तो 5 दूना हो जाता है 10, और यहाँ x का 1 घात है और x का 2 घात है, तो यह हो जाएगा 10 के घाते 3। अब 5x का गुणा अब 3x में करेंगे तो 5 × 15x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो ये x और ये x मिलके x² हो जाएगा और 5 × 15। अब आगे हम देखते हैं, ये 5x का गुणा -7 में करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस हो जाता है। तो 5 × 7 हो जाएगा 35x। अब आते हैं दूसरे पद के लिए। 4 का गुणा 2x² में करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8x²। अब 4 का गुणा 3x में करते हैं तो यह हो जाता है +12x। और आगे जब लास्ट वाले पद में करते हैं तो ये देखिए +4 है और यहाँ -7 है, तो प्लस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो यह हो जाता है माइनस, और 4 × 7 हो जाएगा 28। अब हम इसको देखते हैं सजाती पदों को योग में लेते हुए करेंगे। तो यहां पर देखते हैं 10x3, इसमें कोई इसका सजाती नहीं है, तो आप सीधे सीधे 10x3 लिख दिए। अब आइए +15x², तो इसमें ये इसका सजाती पद है। 15 और 8 हो जाएगा 23x²। अब आइए आते हैं इसमें 35x और +12x, तो यहां माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? घटेगा। घटेगा और चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ 35 पर माइनस चिन्ह है, इसलिए यहां पर माइनस चिन्ह लगाया जाएगा। अब लिखा जाएगा 35 में से आप 12 माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा 23x, और लास्ट वाला पद आपका हो जाएगा -28। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप किसी भी व्यंजक का आप गुणा करना सीख सकते हैं। अब आप सभी लोग इसी तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।